कलावा बांधने पर एक छात्र का हाथ तोड़ दिया गया। तो क्या अब हमारे देश में यही होगा कि अगर कोई हिंदू अपने धर्म के अनुसार, अपने धर्म की जो उनकी प्रथाएं हैं, अगर उसका वो पालन कर रहा है, कलावा बांध रहा है या तिलक लगा रहा है, तो ये क्या अपराध है? भाई और भी बहुत से अन्य धर्मों के लोग हैं जो अपने धर्म के हिसाब से उसका पालन करते हैं। अब हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ तो जितने भी धर्म हैं सबको अपने धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं उसका पालन करना चाहिए। तो यही हुआ कि झांसी के कुछ बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे, वो माइग्रेशन के लिए राजौरी गए हुए थे, यानी कि कश्मीर के राजौरी ज़िले में भी जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो झांसी से 20 बच्चे राजौरी के नवोदय विद्यालय में गए हुए थे। होता ये है कि नवोदय विद्यालय का नियम ये है कि साल में एक बार जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं वो किसी नॉन हिंदी बेल्ट में जाते हैं, वहाँ की संस्कृति सभ्यता के बारे में जानकारी करने के लिए कि भाई यहाँ के लोग किस तरह से जीवन जीते हैं, उनकी सभ्यता क्या, उनकी संस्कृति क्या है। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हिंदी बेल्ट वाले नॉन हिंदी बेल्ट में जाते हैं और नॉन हिंदी बेल्ट वाले हिंदी बेल्ट में आते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ और राजौरी से 18 बच्चे झांसी बरुआ सागर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में आए हुए थे। लेकिन अब जो झांसी बरुआ सागर नवोदय विद्यालय से बच्चे राजौरी गए थे 20 बच्चे, उनके साथ वहाँ बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। अब जो झांसी स्थित बरुआ सागर जवाहर नवोदय विद्यालय है, यहाँ के बच्चों को जब पता चला कि राजौरी में जो 9th क्लास के 20 बच्चे वहाँ गए हुए हैं, उनके साथ वहाँ बराबर मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की हरकतें वहाँ हो रही हैं, तो यहाँ के भी बच्चे सब बवाल खड़ा कर दिए। खैर वो मामला किसी तरह पुलिस ने और स्कूल प्रबंधन ने शांत कराया और राजौरी से जो बच्चे आए थे उनको पुलिस सुरक्षा में रखकर बाकायदा उनको ट्रेन बैठाकर राजौरी भेज दिया गया। अब जो ये 20 बच्चे गए हुए थे, जब स्कूल प्रबंधन को, जो बरुआ सागर स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय, यहाँ के प्रबंधन को, यहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली कि जो 20 बच्चे 9th क्लास के उनके स्कूल से राजौरी गए हुए हैं, उनके साथ बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव वहाँ हो रहा है, तो यहाँ के प्रिंसिपल आर.पी. तिवारी ने भी कहा कि भाई जो बच्चे हमारे यहाँ गए हुए हैं आप उनको वापस भेज दीजिए। किसी तरह ये 20 बच्चे जो है राजौरी से लौटकर झांसी वापस आए हैं। ये लोग शनिवार को झांसी वापस आ गए। अब स्थिति ये है कि मतलब अगर कोई हिंदू अपने धर्म का पालन कर रहा है, अपने धर्म के हिसाब से कलावा बांध रहा है, मत तिलक लगा रहा है, तो उसका इस तरह से विरोध किया जा रहा है कि एक बच्चे का हाथ तोड़ दिया गया। जब ये बच्चे लौट के आए हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर और जवाहर नवोदय विद्यालय चित्रकूट के प्रिंसिपल ने इस बात की जांच भी करने गए थे कि जो घटना बताई गई क्या वो घटना सही है कि नहीं है। तो असेंबली में उन सारे बच्चों से जांच पड़ताल किया, पूछा गया, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि हमारे साथ इस तरह का बर्ताव वहाँ के स्थानीय छात्र करते थे। और उसमें से एक लड़का ऋतिक है जिसके हाथ में फ्रैक्चर भी था। तो यानी कि ये बात स्पष्ट हो गई कि जो बच्चे ये कह रहे हैं ये बात कहीं ना कहीं सही है कि कश्मीर में अभी भी बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है। अब अगर पुराना इतिहास खंगाले कश्मीर का, तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, चाहे वो जो भी हों। यानी कि अभी 370 हटने के बाद भी अभी भी सारी परिस्थितियाँ वहाँ ढंग से बदली नहीं हैं। यानी कि अभी वहाँ पे और बदलाव की ज़रूरत है कि जो स्थिति ये झांसी के बच्चों के साथ वहाँ हुई है। हालांकि जो झांसी के बच्चे थे इन्होंने भी कहा कि हम राजौरी से जो 18 बच्चे आए हैं उनको भी हम मारेंगे, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने, स्कूल प्रिंसिपल ने, पुलिस बल ने ये सारी चीज़ों को मैनेज किया और उन बच्चों को सुरक्षित वापस राजौरी भेजा। और तो और इन बच्चों का कहना ये था कि वहाँ के जो स्थानीय बच्चे थे वो धार्मिक नारे लगवाते थे उनसे, और वो भी प्रिंसिपल के सामने, यानी कि प्रिंसिपल की मिली भगत से धार्मिक नारे लगवाए जाते थे। तो अगर देखा जाए तो जो हिंदू हैं, हिंदू बच्चे थे, उनकी इस तरह से उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, ये कहीं भी उचित नहीं है। सबको अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है,
संविधान ने सबको उतना ही अधिकार दिया हुआ जितना कि एक हिंदू को अधिकार है, जितना कि एक मुसलमान को अधिकार है, सिख ईसाई जो भी हमारे देश में हैं, उन सबको हमारे देश के संविधान ने बराबर अपने धर्म के जो रीति रिवाज हैं, धर्म में जो बताया गया है उसका अनुपालन करना सबको आज़ादी है उस चीज़ को अनुपालन करने की। कोई किसी को भी नहीं रोक सकता है कि वो अपने धर्म का अनुपालन ना करे। भाई मान लीजिए कि कोई हिंदू ही है, अगर कोई वो गैर हिंदू समुदाय से कहता है कि भाई आप अपने धर्म का पालन नहीं कीजिए, तो ये भी गलत है। लेकिन ये भी गलत है कि अगर कोई हिंदू है, भाई हिंदू में कलावा है, तिलक लगाना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्व रखती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसलिए हिंदू लोग जो है वो कलावा बांधते हैं, हाथ में तिलक लगाते हैं, ये हमारे धर्म में हमको बताया गया है। तो इसका अगर विरोध किया जा रहा है तो ये बेहद ही निंदनीय है और ये समाज को बिगाड़ने वाली स्थिति पैदा हो रही है कि भाई आप किसी बच्चे ने कलावा अगर बांध लिया है तो आप उसका हाथ तोड़ दीजिए। ये चीज़ें उचित नहीं है और ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ प्रत्येक धर्म के लोग रहते हैं और सभी हंसी खुशी और बहुत अच्छी तरीके से अपने धर्म के जो उनके धर्मों में जो बताए गए हैं उन सब का अनुपालन होता है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर की बात करें तो यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे चूँकि बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, 370 जब से हटा तब से सरकार वहाँ बहुत कुछ कार्य कर रही है। धीरे धीरे हो सकता है कि जो स्थिति ये इन बच्चों के साथ पैदा हुई है, हो सकता है आने वाले भविष्य में ये स्थिति भी ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी ये एक बड़ा सवाल है कि जो हिंदू बच्चे गए थे उनके साथ इस तरह से बर्बरतापूर्वक व्यवहार वहाँ के स्थानीय छात्रों द्वारा किया गया और प्रिंसिपल भी इसमें शामिल थे। जैसा कि ये छात्रों का जो बयान आया है कि प्रिंसिपल भी इसमें शामिल थे, उनके सामने धार्मिक नारे लगवाए जाते थे। तो ये चीज़ें अगर हमारे देश में हो रही हैं तो ये बहुत ही गलत है। Yeah.